This question they are saying a car moves in a circle at a constant speed of something 50 meter per second. ठीक है. So this is one thing is given. So चलो पहले values को note कर लेते हैं. Here they have mentioned constant speed. ठीक है. तो v is equals to nothing but 50 meter per second. Completes one revolution in 40 second. ठीक है. तो एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज नथिंग बट 40 सेकेंड. दे आर आस्किंग यू टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार. ठीक है, ये कुछ हमसे पूछा है. सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा है. नाउ एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमको पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ये क्या होता है, v बाई टी होता है. स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. अगर मैं इसी फॉर्मूले को टाइम इज इक्वल्स टू टाइम के टर्म में लिखूँ तो कहना इससे ये डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ टाइम मैं क्या रखना चाह रही हूँ इधर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा. एंड डिस्टेंस जो है हमारे पास इसके केस में, ओके, इट इज़ एस, बट हमारे केस में डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट द रेडियस. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर. ठीक है, सो दिस माइट बी समथिंग न्यू टू यू ऑल, दैट इज़ द रीज़न मैंने शो करके दिखाया कि ये कहाँ से आ रहा है. सो लेट मी पुट द फॉर्मूला ओवर हियर. एक्सेलरेशन जो है दिस इज v स्क्वायर बाय व्हाट, r. अच्छा, v स्क्वायर तो ठीक है हमारे पास है, बट व्हाट अबाउट r, r कैसे डिटरमाइन करोगे, राइट. सो चलो हम लोग स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से इसको फाइंड करते हैं. सो हियर वी गो विद द फॉर्मूला एंड ऑल. एज ऑफ नाउ मैं ये सब हटा रही हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, you are supposed to learn this new formula, a is equals to v square by r. Okay, so let's start with this. Speed is equals to distance upon time. ठीक है, स्पीड इज नथिंग बट इसको हम किससे देंगे, v से देंगे. यस और नो. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस सर्कल के केस में ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसके केस में डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वॉट एवर द टाइम इज गिवन. ठीक है, तो टाइम इज गिवन एज हाउ मच, 40 सेकेंड. अब पुट कर दो वैल्यू सारे, 50 इधर आ गया, 2 इधर आ गया. पाई इज नथिंग बट यू मस्ट बी नोइंग द वैल्यू फॉर पाई, बट अभी हम एज इट इज रहते हैं. और टाइम मेरा कितना है, इट्स 40 सेकेंड. मुझे इधर से आर चाहिए तो कहना है इससे r इज नथिंग बट 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2 पाई. 50 इंटू 40 क्या होता है बच्चा, 5 4 ज़ा 20, 2 ज़ीरोस डिवाइडेड बाय 2 पाई. ठीक है, डिवाइड करोगे तो यू विल गेट या 1000 अपॉन पाई मिल जाएगा, राइट. इफ़ यू चेक विद द यूनिट्स तो इट वुड बी नथिंग बट इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, तो यूनिट हमारा किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा. ओके, दिस इज वन थिंग इज डन एज फार. नाउ कमिंग अप विद द नेक्स्ट वन. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता है, v स्क्वायर बाय आर. रख दो वैल्यू सिंपली. ओके, मैं नीचे ले रही हूँ, 50 का स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट. व्हाट अबाउट आर स्क्वायर, दिस वुड बी नथिंग बट सॉरी आर नॉट आर स्क्वायर, 1000 अपॉन पाई. सो कैन आई से 50 का स्क्वायर इज नथिंग बट 2500, राइट, इनटू व्हाट, पाई. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर शिफ्ट होगा, न्यूमरेटर में. नेक्स्ट ईयर वी हैव लाइक समथिंग 1000, ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे. कैन आई से दिस इज 25 और ये मेरे पास क्या है, 10 है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे पाई भी बचा था तो अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट समथिंग 5 पाई बाई 2. अब कुछ भी ऑप्शन नहीं है, पाई की वैल्यू रख के हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा.
सो वॉट एवर यू विश 22/7 ले लो, और एल्स यू कैन गो विथ 3.142. एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग विथ 22/7 बिकॉज मुझे लग रहा है उससे ये थोड़ा सा सिंपल होगा. ठीक है. सो 22 फाइजा एंड ऑल यू विल सिंप्लीफाई, तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा इधर वो 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. ओके. सो आई होप you guys are clear with the solution. I think you have learned one new formula. ठीक है. सो जो फ्रेशर्स है 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, उनके लिए ये फॉर्मूला नया होगा. दैट इज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v²/r. Thank you. If you have any doubt, to post it in comment section. Thank you.